शुरू करते हैं। कुमकुम दीदी आप करो मंगला शरण। सभी मिलके करेंगे मंगला चरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणवल्लभये वन्दे तद्गुणवल्लभये। भगवान के गुण हमारे में कब आएंगे पता नहीं, कोशिश में लगे हैं हम सभी। 31 नंबर का सूत्र मैं गंगवाल अंकल से निवेदन करूंगी कि अंकल 31 हाँ 31 तद्भावावेयं नित्यम। द्रव्य का अपने भाव से अपनी जाति से च्युत नहीं होना नित्य है। मतलब वो अपने भाव में ही रहता है, उससे हटता नहीं है, और वह नित्य है मतलब रेगुलर है, हमेशा वही होता है, वही रूप है। 32 अर्पिता निर्पित सिद्धि। मुख्यता एवं गौणता। अर्पिता मतलब मुख्य, जो सबसे आगे होता है मुख्य, और अनर्पिता मतलब गौणता। तो मुख्यता और गौणता की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम होने वाले दो धर्मों की सिद्धि हो जाती है। जैसे वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है जिसमें अभेद भेद का कथनचित रूप से व्यवहार होता है। जैसे हम अगर एग्जाम्पल से समझें, देवदत्त सामान्य से एक व्यक्ति है, किंतु विशेष की अपेक्षा वो क्या है, पिता भी है, किसी का पुत्र भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पति भी है, उसके इतने सारे सब कुछ रिश्तेदार है। अपने पुत्र की इच्छा, अपने पुत्र की अपेक्षा से वह पिता है और पिता की अपेक्षा से वह पुत्र है। उसी प्रकार द्रव्य भी सामान्य की अपेक्षा से नित्य है और विशेष की अपेक्षा से अनित्य है, इसलिए कोई विरोध नहीं। अब आगे स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधा। स्निग्ध एवं वृक्षत्व से क्या होता है, बंध होता है। बंध किससे होता है, स्निग्ध एवं वृक्षत्व से। बाह्य और आभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है, तथा रूखेपन के कारण पुद्गल रुक्ष कहा जाता है। इनके चिकने गुण के कारण स्निग्धत्व एवं वृक्ष गुण के कारण वृक्षत्व कहलाता है। स्निग्ध गुण के 1, 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। इसी प्रकार वृक्ष गुण के भी 1, 2, 3 संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद होते हैं। इन स्निग्ध एवं वृक्ष गुण वाले परमाणु होते हैं, जैसे क्या, जल, बकरी, गाय, भैंस, ऊँटनी के दूध और घी में उत्तरोत्तर अधिक रूप से स्नेह गुण रहता है। अब आगे, न जघन्य गुणाणाम। जघन्य गुण वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बंध नहीं होता है। यहाँ जघन्य शब्द का अर्थ निकृष्ट से लिया गया है। हम हर जगह उत्कृष्ट और जघन्य आयु पढ़ते हैं ना, यहाँ जघन्य का मतलब है निकृष्ट, और गुण शब्द का अर्थ भाग या हिस्सा से लिया गया है। जिनमें जघन्य गुण होता है अर्थात जिनकी शक्ति अंश निकृष्ट होता है, वे जघन्य गुण वाले कहलाते हैं। उन जघन्य गुण वालों का कोई बंध नहीं होता। गुण साम्य सदृशाणाम। गुणों की समानता होने पर तुल्य जाति वाले पुद्गलों का बंध नहीं होता। गुण में समानता होने के कारण 2 स्निग्ध और 2 रुक्ष संकेतियंस वाले के साथ, 3 स्निग्ध और 3 रुक्ष संकेतियंस वाले के साथ, या 2 स्निग्ध और 2 स्निग्ध संकेतियंस वालों के साथ किसका किसके संग कैसे कपल पेयर बनता है,
दो रुक्ष और दो रुक्ष अथवा तीन रुक्ष संकतवंश वाले के साथ बंद नहीं होता। इसका कारण कि इन सभी में पहले तो सदृश्यपना है, जैसे स्निग्ध स्निग्ध का या रुक्ष रुक्ष का। दूसरा संकतयंश समान है, जैसे दो दो तीन तीन संकतयंश अतः बंध नहीं होता। सूत्र में दो पद है, प्रथम गुण साम्यता और दूसरा गुण की सदृश्यपना। इसमें गुण साम्यता तुल्य संकत्यंश है, जिससे ध्वनित होता है कि असमानता के रहते हुए बंद होता है, वे सदृश्य जाति वाले हो। अपोजिट चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और समान चीज एक दूसरे में नहीं मिलती, ऐसा यहाँ पे बताया है। स्निग्ध स्निग्ध या रुक्ष रुक्ष अथवा विसदृश जाति वाले हो। स्निग्ध रुक्ष अथवा रुक्ष स्निग्ध इन सभी में यदि संकेतन समान है तो बंध ही होगा। संकेतन अगर अलग है तभी बंद होगा। 36 नंबर। अधिकादि गुणानाम तो दो अधिक आदि संकत्यंश वालों का तो बंध होता है। में दो संकत्यंश अधिक हो उसे द्वि अधिक कहते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग ऐसे ही हुआ द्वैधिकादि, मतलब जिसमें दो अधिक हो। दो संकत्यंश के लिए चार संकत्यंश वाला पुद्गल, क्योंकि चार में दो संकत्यंश अधिक है, मतलब जितना टोटल है उसमें से दो ज्यादा होने से तब काम बनेगा। तीन संकत्यंश के लिए पांच संकत्यंश, क्योंकि तीन संकत्यंश तो तीन तीन बराबर हो गए, लेकिन दो अधिक होना चाहिए, उससे +2 होना चाहिए। तो पांच वालों में से तीन वाले से दो अधिक संकत्यंश है, अतः उसमें बंद होता है। तो ग्रेटर उसका जितना है उससे +2 होने से द्वि अधिक आदि गुणानाम तु, दो अधिक आदि संकत्यंश वाला हो तो बंद। ओके, बंधे दिकौ परिणामी कौच। बंद होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। बंधे अधिको मतलब बंद होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है। कि इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझेंगे। अधिक मीठे रस वाला गीला गुड़ उस पर पड़ी हुई धूल को अपने गुण रूप से परिणमाने के कारण पारिणामिक है। क्या होता है, आपने कभी बाजार गए, मिठाई खरीदी और ओपन में पड़ी हुई है मिठाई, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी सब लग गई, तो गुड़ बहुत मीठा है, धूल उस पे आ गई है, तो वो धूल को भी अपने स्वभाव में परिणमन करवा लेता है। बंद होते समय दो अधिक गुण वाला परिणमन कराने वाला होता है, मतलब जिसके पास ज्यादा कंट्रोलिंग पावर है वो दूसरे को कंट्रोल कर लेता है। उसी प्रकार अधिक गुण वाला अन्य भी अल्प गुण वाले का पारिणामिक होता है, ये इसमें समझे ऐसा। आगे, गुण पर्यवत द्रव्यम। जो गुण और पर्याय वाला है वह क्या है, वह द्रव्य है। जिसके गुण और पर्याय दोनों है वह गुण द्रव्य वाला कहलाता है, और वही द्रव्य है। द्रव्य में गुण अन्वयी होते हैं तथा पर्याय व्यतिरेकी होते हैं, इन दोनों से युक्त द्रव्य होते हैं। पहले भी हमने द्रव्य का सुना था, फर्स्ट सूत्र से ही स्टार्ट किया था, और अब आचार्य ने कहा जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य होता है। जैसे दीपक एक द्रव्य है, गुण क्या है, गुण उसकी ज्योति है, उसका गुण है ज्योति, प्रकाश उसकी पर्याय है। तो क्या गुण है, क्या द्रव्य है, क्या पर्याय है, दीपक से हमें समझना चाहिए कि दीपक एक द्रव्य है, गुण उसकी ज्योति है, और उसका जो प्रकाश आ रहा है, हमें मिल रहा है, सब जगह फैल रहा है, वह उसकी पर्याय है। यह आचार्य ने कहा जो गुण और पर्याय वाला है वह द्रव्य है। अब आगे, काल भी द्रव्य है। काल में उत्पाद व्यय द्रव्य आदि रूप द्रव्य का लक्षण घटित होता है।
कौन सा द्रव्य है उसमें आपने ये सूत्र लगा देना जो कल पढ़ा था हमने। क्या होता है? उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होता है। तो काल में उत्पाद होता है, व्यय होता है और द्रव्य होता है। अतः काल भी एक द्रव्य है तथा गुण पर्याय वाला होने से भी काल द्रव्य है। मतलब काल में उत्पाद भी है, व्यय भी है, द्रव्य भी है और इसमें गुण भी है और पर्याय भी है। तो अब ये फाइनली ये द्रव्य है। आगे सोनंत समय, वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। अनंत 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 अनंता अनंत। मुख्य काल का निश्चय सिद्ध होने के लिए सूत्र कहा, कारण कि काल द्रव्य में जो अनंत पर्याय होती है वे वर्तना गुण के कारण ही होती है। इसलिए एक कालानु को भी उपचार से अनंत कहा है। परंतु समय की पर्याय अत्यंत सूक्ष्म है। फिर भी समयों के समुदाय को आवली, समय को कैसे डिवाइड करते हैं हम? आवली, मिनट, घंटा, इन सबसे व्यवहार काल का ज्ञान होता है। अब आगे का 40 द्रव्याश्रया निर्गुणः गुणाः। द्रव्य जो द्रव्य के आश्रय हैं और स्वयं में निर्गुण हैं उन्हें गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रय हैं और स्वयं में निर्गुण हैं उन्हें गुण कहते हैं। जिनके रहने का आश्रय द्रव्य है वे द्रव्याश्रय है और जो गुण से रहित है उन्हें निर्गुण कहते हैं। इस प्रकार इन दोनों लक्षणों से युक्त गुण होता है। जो सदा द्रव्य के आश्रय से रहते हैं वे गुण हैं, क्योंकि द्रव्य आधार है और गुण आधेय है। इस आधार और आधेय में दही एवं कुंड सकोरा के समान सर्वथा भेद पक्ष का ग्रहण नहीं है, क्योंकि गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हुए भी वे उससे कथनचित अभिन्न है, कथनचित भिन्न है। जैसे तेल तिल के सब अवयवों में व्याप्त होकर रहता है। तिल से तेल निकालते हैं ना हम, तो तिल के एक एक अवयव में तिल व्याप्त रहता है। वैसे ही प्रत्येक गुण द्रव्य के सभी अवयवों में समान रूप से व्याप्त होकर रहता है। आज के 5वीं अध्याय का अंतिम सूत्र 42 नंबर। तद्भाव परिणामः। गुणों के भाव को परिणाम या पर्याय कहते हैं। गुणों के भाव को, किसके? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। क्रमवर्तिनः पर्याय, जो क्रम क्रम से वर्तन करती है वे पर्याय है। आगम में कर्मबद्ध पर्याय शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। ये कर्मबद्ध पर्याय शब्द आधुनिक पंडित और विद्वानों की देन है। आगम में जो लिखा रहता है ना खरा ज्ञान, उसके संग बहुत सारी टीका और टिप्पणी विद्वान लोग कर देते हैं, ताकि हम जैसे कम ज्ञानी को अच्छे से समझ में आ जाए। और 5वां नंबर का हमारा हो गया सूत्र 1 से लेकर 42 का। अब हम 5वें अध्याय का प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ये कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें हम जस्ट अपने आप को चेक करते हैं कि हाँ हम किन किन सवालों का उत्तर दे पा रहे हैं, हमने कितना पढ़ा और कितना समझा। क्योंकि बहुत सारी चीज पढ़ते समय तो समझ में आ जाती है, लेकिन बाद में जब सवाल पूछा जाता है तो हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है और मस्तिष्क में बैठ जाता है, और वो जब भी कहीं कुछ पूछते हैं तो वो बता भी सकते हैं अच्छे से। तो अभी सूत्र 5 का रिवीजन हम लोग करेंगे अच्छे से, और इस सूत्र 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ। आवाज बहुत धीरे आ रही है दीदी, धीरे आ रही है? सुनाई नहीं दे अच्छा, रहा कुछ। हाँ, बहुत ओके। धीरे है। आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आवाज लगता है धीरे निकल रही है। अच्छा, मेरा पूरा ना बॉडी में पेन हो रहा है, तो मेरा हस्बैंड बोलता है कोरोना पेन होने से भी होता है। हम बोले ना सर्दी है ना बुखार है, कोरोना थोड़ी ना हो जाएगा। बोले नहीं, बर्तन दर्द करने से भी होने का चांसेस रहता है। तो हम बोले ठीक है, जो होगा होगा, देखा जाएगा।
हम लोग तो अपना स्वाध्याय करते रहो। अब नेमीचंद अंकल, हाँ अंकल से शुरुआत करते हैं। तीर्थंकर का नाम है ना अंकल का, भगवान का नाम, उन्हीं से शुरू किया जाए। पहला सवाल, 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? हम 4 ऑप्शन देंगे, उसमें किसका वर्णन हम 5वें अध्याय में किए हैं? जीव द्रव्य की द्रव्य स्वभाव का वर्णन है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन पुद्गल का, तीसरा ऑप्शन पुद्गल की पर्यायों का, और चौथा ऑप्शन शुभ आश्रवों का। तो हम किन किन का वर्णन 5वें अध्याय में किए हैं? दोबारा बोलो। 5वें अध्याय में किन का वर्णन किया गया है? ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में से कोई भी 1, 2, 3, 4 सही हो सकते हैं। तो ऑप्शन 1 है कि 5वें अध्याय में हमने जीव द्रव्य के द्रव्य स्वभाव का वर्णन पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन पुद्गल द्रव्य का। नहीं, पहला आप सही गलत बोल दो, फिर दूसरा में भरेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर पुद्गल सही है। सही है, ठीक है, सही है। दूसरा पुद्गल द्रव्य का, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा पुद्गल की पर्यायों का, ये भी सही है। ये भी सही है। चौथा शुभ आश्रव का, नहीं, ये गलत ये है। गलत है। आपका जवाब 100% सही, ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है और ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। अब आगे दूसरा, 5वें अधिकार में पुद्गल का वर्णन तो है ही, साथ ही इसके सूत्र संख्या 29 और 30 में द्रव्य सामान्य का भी वर्णन होने से इसमें जीव द्रव्य की द्रव्य स्वभाव का भी वर्णन आ जाता है। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन गंगवाल अंकल से मैं पूछूंगी, जीव को सुखी दुखी जन्म मरण कौन सा द्रव्य करता है? जीव जो सुखी होता है, दुखी होता है, जीव का जन्म होता है, जीव का मरण होता है, वह जीव को सुखी दुखी और जन्म मरण कौन सा द्रव्य करता है? ऑप्शन में 4 मैं ऑप्शन दूंगी, इसमें से कोई एक जवाब सही होगा। पुद्गल, पहला ऑप्शन है पुद्गल, दूसरा है आकाश, तीसरा है काल, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। पुद्गल आएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, मात्र निमित्त होता है। सूत्र संख्या 20, आंसर इज इनमें से कोई भी नहीं। सूत्र संख्या 20 में हमने क्या पढ़ा था? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरण, सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गलों के जीव के है। और साता और असाता रूप कर्म के उदय से अंतरंग हेतु के रहते हुए वहां द्रव्यादिक के परिपाक के निमित्त से जो प्रीति और अप्रीति किससे होती है? प्रीति और अप्रीति उत्पन्न होती है, वे सुख और दुख कहे जाते हैं। साता और असाता रूप कर्म के उदय से अंतरंग हेतु के रहते, तो सुख दुख जीवन और मरण ये भी पुद्गलों के जीव के प्रति उपकार है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया था कि जीव को सुख दुख जन्म मरण कौन सा द्रव्य करता है, मतलब तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, मात्र निमित्त होता है सूत्र संख्या 20 से। तो इसका आंसर इनमें से कोई भी नहीं। अब तीसरा नंबर कुमकुम दीदी से, कितने द्रव्य अजीब है? 4 ऑप्शन दूंगी मैं। कितने द्रव्य अजीब है? द्रव्य में हमने बहुत सारा पढ़ा है, तो उसमें अजीब कौन कौन से द्रव्य हैं? तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन अनंत, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 2। तीसरा नंबर सही है दीदी। नहीं, तीसरा सही नहीं 4 है। द्रव्य अजीब है ना? नहीं, 5 5 है ना, जीव को छोड़ के सारे ही अजीब है ना दीदी? सिर्फ जीव जीव है, बाकी सभी तो अजीब ही है। सभी अजीब है। तो 5 अजीब है, और इसमें हम लोग अनंत भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि संख्या की अपेक्षा से अनंत होते हैं, तो वो भी इसमें आ जाएगा। ए और बी दोनों सही है, 5 और अनंत।
अब तीसरा नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शैलेंद्र अंकल से। शैलेंद्र अंकल, द्रव्य होते हाँ। हैं, द्रव्य कितने होते हैं? उसमें 4 द्रव्य। ऑप्शन है। हाँ, द्रव्य कितने होते हैं उसमें? ऑप्शन 1 6 मतलब 6, ऑप्शन 2 7 मतलब 7, ऑप्शन सी 9 मतलब 9, ऑप्शन डी अनंत। तो द्रव्य कितने होते हैं? अनंत। अनंत भी सही है आपका, और इसके संग हम लोग 6 भी लेंगे, क्योंकि 6 द्रव्य भी। जाति की अपेक्षा से 6 होते हैं और संख्या की अपेक्षा से अनंत होते हैं। अनंत। तो अनंत। जाति और संख्या दोनों की विवक्षा से लेंगे तो ये अनंत और 6 दोनों आ जाएगा। अब नेमीचंद जी अंकल से, गुण का अस्तित्व कैसा है? गुण का अस्तित्व कैसा है? ऑप्शन 4 है, आप एक एक ऑप्शन पूछ के सही गलत बोलते जाओ, ठीक है अंकल? गुण का अस्तित्व कैसा है? अपने द्रव्य एवं अन्य गुणों के आश्रित, सही या गलत? गुण का अस्तित्व कैसा है? अपने द्रव्य एवं अन्य गुणों के आश्रित। दूसरा गलत ऑप्शन, है। हाँ ये गलत है, सही बोला आपने। नंबर बी ऑप्शन, अपने द्रव्य से निराश्रित एवं अन्य गुणों से आश्रित। ये भी गलत है। हाँ ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है, सभी द्रव्यों से आश्रित एवं अन्य सभी गुणों से निराश्रित। दिस इज ये ऑल्सो भी रॉन्ग। गलत। नंबर डी एंड लास्ट ऑप्शन, अपने द्रव्य से आश्रित एवं उसके अन्य गुणों से निराश्रित। ये सही है। ये सही जवाब, 100% करेक्ट। आपको मिलता है 10 आउट ऑफ 10। गुण का अस्तित्व है अपने द्रव्य से आश्रित एवं उसके अन्य गुणों से निराश्रित। ये अभी हमने पढ़ा है, अभी 10 मिनट पहले। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ये वाला सूत्र था दीदी हाँ ये आपका। अभी पढ़ा था हमने। वही सुना था मैंने। 41 नंबर कि जो द्रव्य के आश्रय है और स्वयं से निर्गुण है उसे गुण कहते हैं। अब अगला सवाल विजय आंटी आपसे पूछने की हिम्मत करूं? मुझे कुछ नहीं आता मुझे है। करनी पड़ती है। हिम्मत तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, इतने सब ज्ञानियों से पूछ बैठती हूँ, जबकि मुझे कुछ आता जाता एक है मिनट नहीं। दीदी, मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। एक हाँ। बात बोलना है मुझे। बहुत अच्छा बोला आपने सुबेरे संलेखना के ऊपर, बहुत अच्छा। अरे आंटी, मैंने तो जो बोल दिया उसके बाद उसका इश्यू भी बहुत बन गया। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, क्योंकि कल मैं कुछ गुणस्थान का कुछ पढ़ रही थी एक बुक से, तो उसमें लिखा था चारित्र के बिना कुछ भी होने जाना नहीं है। कितना भी ज्ञान ले लो, चारित्र के बिना हम कुछ भी कहीं कहीं के भी नहीं है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा गुणस्थान क्या है, ये सबको एक प्राइमरी स्कूल में डाल दो और 5वां ऑनवर्ड सेकेंडरी स्कूल में डाल दो। ये 1 से लेके 4 तक जितने भी गुणस्थान है, इससे हम लोग अपने आप की श्रद्धा को नापते हैं कि कहाँ है हमारी श्रद्धा, कहाँ है आस्था, कहाँ लगे हुए हैं हम। चारित्र आता कहाँ है उसमें? चारित्र तो आएगा 5वें के बाद। तब फिर 5वें के बाद जब चारित्र आ जाएगा तो वो साधु लोग केयर नहीं करते कि हम 5वें में है कि 6ठे में है कि 7वें में है। उनको इतना इस चीज का कुछ भी होश ही नहीं रहता। वो तो अपने कर्मों की निजरा करते रहते हैं बैठ के। गुणस्थान अपना अपने आप बढ़ता जाए घटता जाए, उनको कुछ नहीं है। पढ़ लिया मैंने, और शिवभूति मुनि का मैं कई बार वो एग्जाम्पल पढ़ रखी हूँ। तो जब कभी कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो फिर ऐसे सोच लेते हैं कि ये कितने बड़े बड़े पंडित है जो पूरा जीवन अपना लगा दिए इसी में, लेकिन उनकी समाधि नहीं होती। समाधि होना भी बहुत बड़े पुण्य का उदय है। सही बात है, सही बात। तो हमें तो अभी से कुछ कुछ त्यागना पड़ेगा ना। हम तो चाहते हैं सारे जितने भी ग्रुप में धर्म करते हो सब प्रतिमा ले ले। देखिए, एक तरह से प्रतिमा लेना कोई अपने दीक्षा लेना नहीं है। पहले तो चौके ऐसे ही होते थे हर घर में कि वहां प्रतिमाधारी जो खाते वैसे ही बनता था। हम लोग जो पाश्चात्य सभ्यता को एक्सेप्ट किए ना, मॉडर्नाइजेशन अपने को मॉडर्न प्रूफ करने के लिए, वो मॉडर्न तो हुए नहीं, हम लोग और बर्बाद हो गए। तो उसमें क्या दीदी है एक बात प्रतिमा और में? है। हाँ, एक बात ये भी है कि आपने जो ज्ञान की बात बताई ना, तो जो 14 गुणस्थान है उसमें एक भी गुणस्थान ज्ञान के ऊपर नहीं है, सारे चारित्र के ही ऊपर है सारे सब ही तो गुणस्थान। चारित्र पे, यही तो मैं कह रही हूँ। ज्ञान का कोई गुणस्थान है ही नहीं।
कोई भी नहीं इतना है। ज्ञान हो गया चारित्र तो ये गुणस्थान एक एक गुणस्थान को पढ़ो, जैसे वो कसायों की मंदता होती जाती है, वो सब कसाय सूक्ष्म सांप्राय, सांप्राय क्या है वो, सांप्राय किसको कषाय बोलते है हैं, ना। विषय है, सही तो बात। इसी चीज को लेकर के गुणस्थान है। और हम्म। गुणस्थान बढ़ने का ही तो नाम अपना, जैसे जैसे बढ़ेगा तभी तो हमको मोक्ष होगा। तो ज्ञान तो है ही नहीं ये तो उसमें, सही कहीं है। पे भी ज्ञान अब वो नहीं। बात किसको अच्छी नहीं लगी होगी पर सही है। देखिए सच जो होता है ना वो कड़वा होता है, और सच सही होता है, कड़वा होता है, उसको बोलने से आदमी के जीवन में उतरता है वो। हम लोग को 1 साल हो गया, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को चारित्र में कुछ नहीं उतारेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग का भला होगा। सही है। तो आंटी कब प्रतिमा ले रहे हैं मुझे बता दीजिएगा, ग्रुप में अनाउंस कर दीजिएगा, 3-4 सब जन मिल सब के साथ में ही ले लेंगे, एक सब लोग संग अपन साथ में ही ले लेंगे। सारे लोग एक संग आचार्य श्री के जाएंगे और ले लेंगे। सब जन चलो साथ में ले लेंगे। हाँ, जब ये लॉकडाउन छूटेगा ना, मेरा तो इच्छा है कि जब ये लॉकडाउन छूटेगा ना तो एक पूरा वर्ल्ड ट्रिप कर ले सारे लोग मिल करके, पूरे चलो जितने ना। मंदिर है सारे घुमाओ, बढ़िया से ट्रिप कर लो, थोड़ा सा फॉरेन कंट्री भी कर लो, फिर आके अपना प्रतिमा ग्रहण कर लो। सही बात है, एकदम सही बोल रहे हैं। जैसे मुनि महाराज, मुनि महाराजों की बिंदोरी निकाली जाती है ना, कि अभी भी देख लो संसार में सुख है क्या, सुख है तो सुख भोगना है तो भोग लो। तो उनको अरे मेहंदी लगाते हैं, दूल्हा बनाते हैं, दुल्हन बनाते हैं, घोड़े पे सजाते हैं, सब कुछ कर देते हैं, फिर जाके उनको दीक्षा दे देते हैं। तो दीक्षा तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हाँ बहुत सही बात। बहुत बड़ा टारगेट है स्वामी वो जी सबका। आपके ये तत्वार सूत्र के ऊपर जो प्रश्न बैंक है, या मतलब आप वैसे ही बना रहे हो? प्रश्न मुझे कुछ बने हुए भी मिले हैं, और कुछ जब वो 10-12 प्रश्न रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं किताब से बनाने लगती हूँ। उस प्रश्न बैंक की पीडीएफ भेज दोगे क्या? क्वेश्चन बैंक की, हाँ हाँ, भेज देंगे आपको। तो वो मेरे मैं को ग्रुप में भेज, डाल देना दीदी, ग्रुप में देखिए डाल देना। मैं आपसे ये बोलना प्रश्नोत्तर चाहती ग्रुप हूँ, में प्रश्न डाल दीजिएगा दीदी। देखिए नहीं, मैं उसका आपसे कारण ये क्या है बोलना कि मेरे को चाहती ऐसे हूँ, मतलब मेरे को एक प्रश्नोत्तरी तैयार करनी है। हमारे जयपुर में 500 मंदिर है मानसरोवर के अंदर, तो हमने एक स्वाध्याय मंडल बना रखा है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो कोरोना काल में वैसे कार्यक्रम तो हो नहीं सकते, इसलिए घर हाँ के ऊपर ही प्रश्न बैंक देंगे। क्या है ना, अपने जैन जैन जितने भी शास्त्र है उसमें कुछ हम लोग को इन्वेंशन नहीं करना, सब कुछ इन्वेंशन किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ देशना दी हुई है, केवल ज्ञान से वाणी सब समुश्रण में खिरी हुई है, और शास्त्र सब बने हुए हैं, शास्त्र का एक्सप्लेनेशन सब दिया हुआ है। एक हाँ, चीज के एक टॉपिक पे एक शास्त्र नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। हम शास्त्रों का बहुत कलेक्शन ठीक से नहीं कर पाते, हम कोई भी शास्त्र उठा के पढ़ने लगते हैं। तो हमें सबसे इजी लैंग्वेज वाला पढ़ना चाहिए, जो जिसमें टीका हो, अर्थ हो, जो संस्कृत और प्राकृत वाला है वो हम उठा के ले आएंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोल देंगे ग्रंथ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन बहुत तरह की इनके राइटर है, हमें करना कुछ भी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, बस हमें अपने मन को टिका करके उसको पढ़ना है। और समझने के लिए जो सबसे इजी लैंग्वेज में शास्त्र लिखा है उसको अपने लोग को पढ़ना चाहिए, जिसमें कि जैसे समय सार है, समय सार का मैं एक बार बहुत बड़ा वाला ग्रंथ लेके आ गई थी, ओरिजिनल वाला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं बोली ये ग्रंथ तो समझ में आता नहीं है, मैं टाइम भी देती हूँ। उसके बाद मुझे पता चला कि इनमें भी समय देशना पूरी लिखी हुई है, इनमें पूरा एकदम अर्थ लिखा हुआ है, और आचार्य श्री विद्यासागर जी ने हिंदी का अर्थ कर करके पद्यानुवाद उनका पढ़ते हैं, वैसे मूल गाथा का अर्थ समझ में आ जाता है पूरा कि क्या उसमें लिखा हुआ है। तो इसके लिए आसान बनाने के लिए हम लोगों का ज्ञान तो पंचम काल में कम है ना, इसीलिए इतना इजी टू डाइजेस्ट कैप्सूल रूप में बहुत सारे ग्रंथ है। वो हमें कौन से ग्रंथ से पढ़ना है वो कोई पंडित जी लोग से पूछ के हमको ग्रंथ शुरू करना चाहिए जब भी कुछ पढ़ते हैं। मेरे पास भी समय सार बहुत पुराना वाला है, पुराना वाला नहीं समझ में आता है दीदी, आप पढ़ के बैठोगे ना नहीं उसमें समझ से में आ रहा है, नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है। मैंने वैसे ही पुराने वाले एकदम पुराना वाला रत्नाकरण श्रावकाचार्य पूरा पढ़ लिया, पूरा फुल। मैंने कहा अब ग्रंथ शुरू किया पूरा पढ़ के ही छोड़ूंगी, लेकिन उसमें से कितना समझ में आया तो मैं ही जानती हूँ। इसीलिए हम लोग को और ग्रंथ, पढ़ते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं समझ में आता है।
हाँ, ग्रंथ का सिलेक्शन करना समय चाहिए सार जो बढ़िया है ना से। दीदी, कुमकुम दीदी, सोनू दीदी, समय सार है ना ज्ञानमती माता जी का अच्छा है। और अपन ने नियम सार देखा ना, नियम सार भी अच्छा है ज्ञानमती माता इतना जी का। अच्छा है उनका लिखा हुआ, तो वो क्या है, बहुत इजी लैंग्वेज में उसको उसको अर्थ सहित समझा देते हैं ना, तो हमें अच्छे से समझ में आ समझा है। जाता हाँ, इतना ही वैसे है ही। कि 2 भाग करके उन्होंने, 2 भागों हाँ, में मोटे मोटे 2 किताबें, लेकिन बहुत अच्छा, मेरे पास दोनों भाग है। और नियम मेरे सार पास भी भी है ज्ञानमती ज्ञानमती माता जी माता के जी, दोनों भाग है समय सार के। समय सार बहुत के ना। अच्छा, हाँ, बहुत समय और अच्छा। सार के दोनों भाग अच्छे हैं। मेरे पास एक छोटा सा इंग्लिश वर्जन है। वो इंग्लिश वर्जन में बिल्कुल सीधा सीधा सिंपल सिंपल कहा गया है। उसमें न कोई गुणस्थान का उल्लेख है, न कोई किसी की चीज का उल्लेख है। सिर्फ वर्ड जो है, वर्ड्स का एग्जैक्टली ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया हुआ है। वो भी बहुत अच्छा है मेरे पास। बहुत ज्ञान है उन माता जी को, बहुत ज्ञान है। बहुत अच्छा लिखती नहीं, है। और उन्होंने ना सादी सूदी भाषा में बहुत कुछ लिख के गए हो, बहुत लिखा हाँ उन्होंने, बहुत लिखा। का प्रवचन भी बहुत अच्छा आता है। हाँ, उनका प्रवचन मैंने परसों सुना। परसों वो फर्स्ट लाइन में इष्टोपदेश में लिखा है कि आपको परोपकार नहीं करना चाहिए। अब सब बोलेगा कि अरे ये लोग बोल रहे हैं परोपकार नहीं करना चाहिए, तो बोलते सिर्फ परोपकार करोगे तो तुम अंदर कैसे जाओगे, अपनी आत्मा का उपकार कब करोगे। तो वो इतना अच्छा से वो प्रवचन दे के समझा रही थी कि बंदर को केला बहुत खिला अच्छा है। दिया तो लोग सोच रहे हैं हम तो हो गए महान परोपकारी, ये हो गया हमारा कल्याण और उसका भी कल्याण। अरे अपनी आत्मा का कल्याण कब करोगे। तो गुरु लोग ऐसे ही सिखाते हैं कि तुम भी आ जाओ, अपना कल्याण करो, तुम भक्त और मैं गुरु, मैं मुनि, मैं भगवान, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। तुम भी आओ और तुम भी भगवान बनो। तुम में भी क्षमता है भगवान बनने की, हम क्योंकि भगवान भी मांगी तो। तुंगी में मिले थे माता जी से, पर बच्चों के साथ तो बहुत ही अच्छा उनका, हाँ, अलग ही वात्सल्य है। बहुत ही वात्सल्य है। अभी सुनो दीदी, कितनी कम एज में कितना कुछ जान गए। मैं तो कुछ नहीं जानती, अभी तो मैं जान रही हूँ, छुट्टियों का फायदा उठा के कुछ कुछ पढ़ते रहती हूँ। मैं ज्यादा नहीं जानती अभी। मैं तो यहाँ पे जितने लोग जो बैठे हैं ना, उनसे बहुत कम जानती हूँ। ये लोग तो कितना ग्रंथ पढ़ चुके हैं। नहीं, ये लोग तो खैर बहुत बड़े हैं, ये लोग पूजनीय हैं, लेकिन आप इतनी कम एज में हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे हम लोग पास के इन लिए लोग का बहुत बड़ी आशीर्वाद बात है, है। हम पढ़े जाते हैं सब कुछ एक के बाद एक। दीदी हम तो नहीं, अभी जो भी आपको जानने लगे, पहले से आप लोग सब मिले हुए हैं ना। हम लोग तो पहले से, मतलब हम लोगों को जब से लॉकडाउन चालू था मार्च अप्रैल से, तो हम लोग जून से, टेंटेटिवली जून से हम लोग सब कर रहे हैं स्वाध्याय एक संग। या अपन हमें तो मार्च क्या से ही है, मिले ना दीदी, आप मार्च सोनू कहाँ में। दीदी, रहती हैं अपन सोनू मार्च से ही दीदी? मिले पंकज हाँ, भैया के स्वाध्याय से। आप तो बचपन में 6 साल के थे तब से शादी शुरू कर दिया आपने। वो तो थोड़ा बहुत छोटा छोटा, छोटा छोटा, ज्यादा कुछ जब 10 नहीं। साल के थे तब छठाना की परीक्षा दी थी हाँ, और उसमें मेडल मिला था। वो इसलिए ना तो कि साथ। शुरुआत तो वहीं से हो गई ना दीदी, शुरुआत तो वहीं से हो गई ना। बोलिए। नहीं नहीं, हम आप तो हैं 60 कहाँ साल से के बाद दीदी? आप धर्म में कहाँ गए हैं। रहते हैं? अरे बाप रे, आप क्या बोल रहे हो, 60 साल के बाद आए हो इस लाइन में। 60 साल के बाद आए इस लाइन में। अरे बाप रे, 60 साल तक आए ही नहीं थे। अच्छा, आए नहीं इस लाइन में। अभी तो इतने हम ज्यादा आ लोग गए हो कि आप हर ग्रुप में ज्वाइन रहते हो। आप और नेमीचंद अंकल, विजय आंटी, तीनों कॉमन रहती है हर ग्रुप में। और हम तो अभी घुसे ही हैं। का आशीर्वाद हाँ, रहे दीदी, सभी ग्रुपों में मैं भी रहेंगे 62 आपका साल के आशीर्वाद बाद रहे। में आया हूँ इसमें। 60 साल के बाद इस लाइन में आए हैं और 66 साल के बाद सिर्फ इस लाइन को ही पकड़ा है, बाकी सब लाइन छोड़ दी। नहीं, अच्छा किया, अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छी बात। बढ़िया। जब भी गाड़ी मैं पकड़ ली 62 ना। साल बाद में आया था, क्योंकि मैंने जहाँ सर्विस दीदी की वहाँ एक भी अभी जैन नहीं हम था। लोग मैं लोन लॉकडाउन जैन में अभी संभाल में ज्यादा रहा हूँ। आए, बाकी तो हाँ, ठीक था, लॉकडाउन में ज्यादा हुआ। हम तो अभी अभी आए हैं, हमको तो कुछ पता ही नहीं चलता है, जो खाली सुनते रहते हैं, कुछ भी हमको समझ में ही नहीं आता है। सुनते तो सुनते कहाँ से सब हो राजेन जी ने जाता है। मैसेज दीदी आप? भेजा था, हाँ, राजेन जी ने मैसेज राजकुमारी दीदी, भेजा आप था। कहाँ से हो? क्या कहाँ बोले? से हो आप? हम कलकत्ता से हैं। सुनते सुनते सब कुछ हो जाता है। ग्वाला ने एक शास्त्र भेंट किया था, वो कौन था ग्वाला, पता है ना आपको। नहीं सुनो, तो इसीलिए तो हम सुनने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते रहते हैं, शास्त्र क्योंकि जी को लेके माथा पे लगाने से, उनका विनय करने से समझ में भी आने लगता है, फिर सब कुछ समझ में आने लगता है। नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं तो कोलकाता से हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं कोलकाता डायमंड सिटी साउथ में रहती हूँ, डॉलीगंज में।
अच्छा अच्छा, टोलीगंज में। हाँ, हम एयरपोर्ट के पास रहते हैं। आप नॉर्थ में, हम साउथ में, हम लोग का डिस्टेंस 25 किलोमीटर बहुत का है। दूर है, पर बहुत दूर आपसे है। तो 25 बहुत दूर किलोमीटर है। है, इन लोग के संग 2000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है। नागपुर, पुणे, चेन्नई, बम्बई, जयपुर, बॉम्बे हैदराबाद। हैदराबाद। बॉम्बे 1700 2000 किलोमीटर दूर है बॉम्बे। हाँ, तो सबसे तो 1700 और हम 2000। हम अभी हम अभी भाभी बॉम्बे में ही है। अच्छा, हाँ, बॉम्बे में कुमकुम दीदी है ना बॉम्बे में। अभी आप बॉम्बे कहाँ आए पे हो? हुए हैं, मलाड में। मलाड में? तो आइए घर पे। ये भी तो मैं मलाड भी में ही मलाड है। मलाड। मलाड में कहाँ पे आए हुए हो? हम अभी ओमकार टावर है ना, उसमें मेरी लड़की को बेबी बाबू हुआ है, उसमें आई। कुमकुम दीदी अच्छा। खिड़की खोलेंगी या आपको राजकुमारी दीदी दिख जाएंगी? नहीं नहीं। बस हमारे यहाँ से बहुत पास में हो आप। हमारे यहाँ कहाँ से बहुत पास में हो। कहाँ है भाभी आप? पोद्दार गार्डन पे सरिता बिल्डिंग। सरिता बिल्डिंग, ठीक है, मेरे जमाई को हाँ पूछूंगी। अब वो हाँ, इतना उनको बॉम्बे का पूछिएगा, लोकेलिटी नियर नहीं पोद्दार जानती है। गार्डन। नियर पोद्दार गार्डन। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं इसके बाद भी तो मैं मिस नहीं करना चाहती इन लोग का, कि नहीं हमको कुछ सुनना है, समझना है, क्योंकि हम ना अग्रवाल थे। हम्म। जैन में शादी हुई, आज तक कुछ किए नहीं। ये लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा बैठे हैं तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते आपको हैं। पता है कभी इधर संबय कभी सागर उधर। जी बस के कंडक्टर थे। क्या थे? संभव अच्छा। सागर महाराज जी जो सीकर जी में है, 10-10 उपवास हाँ करते रहते हैं, हर हाँ समय उनका हाँ, संभव उपवास ही सागर जी चलता का, रहता हाँ है। उनका सुने। आजीवन अन्न का त्याग कर रखे हैं, वो बस के कंडक्टर थे। वाह वाह, हम उनका सुने हैं पूरा। तो वाह, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी चीज उनका तो, जितना आजीवन अनाज छोड़ दिया, सोचिए हम लोग एक दिन अनाज छोड़ के हम लोग को 100 तरह की अनाज की चीज याद आ एक जाती टाइम है। भी नहीं छूटता है दीदी। कितना उनका त्याग है, सही कितना बात उनका तपस्या है। बहुत उपवास करते हैं, बहुत माहिर है उपवास करने में वो। तो हम क्या थे और क्या है उस पर ज्यादा विचार नहीं करके, हमको अभी ज्ञान मिल रहा है, जल्दी जल्दी बटोर लो। 3 इडियट में देखा है ना, आमिर खान ने हर क्लास में जाके बैठ जाता है ज्ञान बटोरने के लिए। जब जो क्लास में समझ में आता है उसको जाके बैठ जाता है। वैसा ही होना चाहिए कि नहीं, हमको अभी किसकी। मेरी वही हालत है, अभी मेरी वही परिस्थिति है, हर क्लास में घुस जाते हैं। हाँ, हर क्लास में घुस जाओ, जहां से जो ज्ञान ले सको ले लो। ऐसा ही क्योंकि करना हमको, हाँ, चाहिए। इसका मतलब कैसी जैन साहब का रात में भी सुन लेते हैं, सुबह भी सुनते हैं, अभी आपका भी सुनते हैं। आप 6 ढाला पढ़ो ना अपने आप से, वो तो हिंदी अभी का अभी ग्रंथ छह है। ढाला की क्लास हो रही है, वो भी स्टार्ट हुई सबसे है, वो भी हम बेसिक ले है। रहे हैं। वो जो पढ़ लेगा ना उसको समझ में पूरा आता जाएगा। उसमें जो केसी भाई साहब समाधि तंत्र में पढ़ा रहे ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, सब तो 6 डाला में है। हाँ, तो 6 अभी डाला छह में ढाला स्टार्ट हुई है, तो उसमें हर हम चीज है। बैठे हैं। उसको पढ़ो आप एकदम ध्यान से, बाकी सब आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत तो अच्छा हम आए लिखा ना है। यहाँ, तो कोई बुक लेके नहीं आए, क्योंकि छह ढाला अभी स्टार्ट हुई है, तो हम सब बुक वहीं भूल गए। पीडीएफ निकालो, प्रिंट करवाओ और पढ़ लो। अपने इसमें मिल जाता है, मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है अपने को। देखती हूँ, कोशिश करती हूँ निकालने की। कुछ हाँ, कुछ अब नहीं है। मोबाइल में अपने को इसमें यूट्यूब में सब मिल जाता है। हाँ, अभी अनीता जैन है, वो अभी आती है इसमें, वो पढ़ाती है, उनका पढ़ते हैं। हम्म। उनसे हम लोग छह ढाला स्टार्ट किए हैं। हमने हमको सीखना है, अब तो अपना जीवन संवारे, अब तो हम भी 60 होने को आ रहे हैं, तो कुछ तो करें, अब क्या करना है। कितने लोग करते हो आप लोग 6 डाला? हाँ, कितने जन पढ़ते हो 6 डाला? 7। 7 ना? तो आप लोग हाँ, 7 इंटरेक्टिव सेशन लिया करो, एक ढाल होने के बाद एक दूसरे से वो क्या ढाल में क्या है प्रश्न उत्तर भी किया करो। अभी वही कर रहे हैं हम लोग, हाँ, कि उससे उनके बहुत। क्लास हो जाती है, उसके बाद हम लोग सब बैठते हैं, एक दूसरे से पूछते रहते हैं। ये प्रश्न उत्तर में किया हुआ प्रश्न बैठ जाता है कि द्रव्य कितने होते हैं, 5, 6, 4, उस समय पढ़ लिया, निकल गया माइंड से, अभी वो सेट हो ये जाता प्रश्नोत्तर से याद हो जाते हैं। है। हम्म। हाँ, प्रश्नोत्तर अभी करने वही से वही याद रहते हैं। वही अभी हम लोग कर रहे हैं। और तत्वार नहीं सूत्र नहीं, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा है। अभी ये जो 5 अध्याय हम लोग लेंगे क्विक रिवीजन